बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी के छठा चैप्टर का नाम है एक लेख और एक पत्र, जिसका लेखक है भगत सिंह। और यह चैप्टर जो है ना एक ऐतिहासिक पत्र है और इसे बहुत सारे बच्चे निबंध भी बोलते हैं, लेकिन यह क्या है, एक ऐतिहासिक पत्र है। तो आज जो है ना इस क्रैश कोर्स के छठा वीडियो और डे 6 में क्या जानेंगे हम लोग, तो यह जानेंगे कि एक लेख और एक पत्र भगत सिंह क्यों लिखे हुए हैं और यहां से कौन कौन सा प्रश्न जो है ना 2026 परीक्षा में आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, मतलब टोटल चीज यहां पर देखने वाले हैं। उसके अलावा आपके जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना 2026 एग्जाम में पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारांश और लेखक परिचय। लेखक परिचय से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो है ना आपके 2026 परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए जो है ना हम लोग लेखक परिचय भी जानते हुए चलेंगे। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यह वीडियो में हम आपको A to Z चीज जो है ना कंप्लीट करा देंगे। ठीक है जी, तो चलिए सबसे पहले देखिए ये हमारे भगत सिंह है, सब जानते हैं। और यहाँ जो है ना इनके नाम के नीचे कहीं भी इसका फोटो देखिएगा ना तो लिखा रहेगा क्या चीज, शहीद भगत सिंह। ठीक है, शहीद भगत सिंह। अब भैया शहीद भगत सिंह क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि ये जो है ना देश के प्रति शहीद हुए हैं। जो व्यक्ति शहीद होते हैं ना वो अमर होते हैं, मर के भी क्या होते हैं, अमर होते हैं। ठीक है, जो हमारे देश के लिए मरते हैं, हमारे यहाँ जो है ना ये क्या चाल चलन चलते आ रहा है। तो यहाँ पर है एक लेख एक पत्र के भगत सिंह जो है ना लेखक हो जाएंगे। और इनका जन्म जो है ना 28 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है, 28 सितंबर 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। निधन की बात की जाए तो 23 मार्च 1931 ईस्वी में इनका निधन हुआ है, शाम के 7:33 पर। कहां पर, तो लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी जो है ना, बाद में इनका क्या हो गया, फांसी हो गया था। जन्म स्थान क्या हो जाएंगे इनका, तो बंगा चक नंबर 105। ठीक है, बंगा चक नंबर 105 गगैर ब्रांच वर्तमान लायलपुर में है। ठीक है, लायलपुर कहां पे अभी है, तो पाकिस्तान में है। ठीक है, पहले भारत में ही था, लेकिन बाद में जो है ना भारत और पाकिस्तान के क्या हो गया, विभाजन हो गया, जिसके वजह से क्या हो गया, लायलपुर जो है ना पाकिस्तान में चला गया। ठीक है जी, यहाँ पर है माता और पिताजी के नाम। माता जी के नाम क्या हो जाएंगे, तो विद्यावती हो जाएंगे, और पिताजी के नाम हो जाएंगे सरदार किशन सिंह। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भगत सिंह के पिताजी के नाम क्या थे, तो आपको याद रखना है सरदार किशन सिंह के पिताजी के नाम थे। शिक्षा की बात किया जाए तो आरंभिक शिक्षा इन्होंने गांव बंगा में जो है ना प्राप्त की है। लाहौर के DAV स्कूल से 9वीं तक की पढ़ाई की है, और साथ में BA जो है ना BA के दौरान इन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया, यानी कि जब BA करने का बारी आया ना, ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया, पढ़ाई ही छोड़ दिया। ठीक है जी, परिवार की बात किया जाए तो परिवार में जो है ना संपूर्ण परिवार स्वतंत्र सेनानी थे। मतलब सभी जो है ना हमारे भारत के आजाद कराने में एक स्वतंत्र सेनानी व्यक्ति थे इनके सारे परिवार के लोग। आकर्षक की बात किया जाए, आकर्षण जो है ना प्रभाव की बात किया जाए तो बचपन में जो है ना करतार सिंह सभा और 1914 के जो है ना गदर पार्टी के प्रति क्या किए थे, इन्होंने तीव्र आकर्षक थे। मतलब इन्होंने जो है ना गदर पार्टी के प्रति जो है ना आगे दिख रहे थे, तीव्र आकर्षक थे। ठीक है, 16 नवंबर 1915 को सराबा की फांसी के समय भगत सिंह 8 वर्ष की उम्र के थे। जब सराबा की फांसी दी रही थी ना, तब उस समय जो है ना वो 8 वर्ष के थे। आगे कहते हैं कि जो है ना सराबा का चित्र जो है ना अपनी जेब में रखते थे। ये हमेशा सराबा का चित्र रखते थे, क्योंकि जब ये 8 वर्ष के थे ना तब सराबा की क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी। तो ये हमारे लेखक परिचय है, जहां से ऑब्जेक्टिव बहुत सारे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं हम लोग कहां, तो सारांश की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर है विद्यार्थी और राजनीतिक लेख का सारांश। देखिए इसमें जो है ना एक लेखक जो है ना यानी भगत सिंह जो है ना सुखदेव के पास एक पत्र लिखते हैं, और इनका जो है ना ओपिनियन एक विद्यार्थी के प्रति क्या रहता है, इस चीज को इन्होंने बताए हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं यहाँ पर कि विद्यार्थी और राजनीतिक में लेखक यानी जो है ना भगत सिंह का क्या ओपिनियन थे। तो समझिएगा यहाँ पे कि प्रस्तुत लेख में भगत सिंह ने एक महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय प्रकट की है। कहते हैं कि पूरा जो लेख है ना, पूरा ऐतिहासिक पत्र है या पूरा लेख है, इसमें जो है ना इन्होंने एक महत्वपूर्ण क्या चीज पे, एक विषय पे जो है ना अपनी राय प्रकट किए हैं। कहते हैं कि विद्यार्थी की राजनीतिक में भूमिका होनी चाहिए या नहीं, यानी एक विद्यार्थी को राजनीतिक में भाग लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। कहते हैं कि भगत सिंह का मानना था कि छात्रों को भी राजनीतिक में भाग लेना चाहिए। लेखक के अनुसार विद्यार्थी को अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए राजनीतिक में भाग लेना चाहिए। भगत सिंह जो है ना कहते हैं कि एक विद्यार्थी को पढ़ाई को अपनी कंटिन्यू रखते हुए, यानी पढ़ाई अपना जारी रखते हुए विद्यार्थी को राजनीतिक में भाग लेना चाहिए। ठीक है, कहते हैं कि जिन नौजवान को देश का भविष्य तय करना है, उन्हें राजनीतिक से जो है ना अलग रहकर अक्ल का अंधा बनाना उचित नहीं है। कहते हैं कि जो देखिए आज न जो पहले का लोग है वो राजनीतिक में भाग लिए हैं,
लेकिन जो हम जैसे नौजवान लोग हैं, उनको जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी वो नौजवान लोग हैं, उनको राजनीतिक में भाग लेना चाहिए, क्योंकि वही को तो आगे देश को चलाना है, वही लोग तो आगे देश को चलाएंगे, है ना। तो इसलिए जो है ना उनको राजनीतिक में भाग लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि राजनीतिक में भाग नहीं लो और अक्ल का अंधा मत बनाओ। कहते हैं कि लेखक मानते हैं कि छात्रों का मुख्य कार्य जो है ना पढ़ाई करना है, लेकिन देश की परिस्थिति का ज्ञान और उसके सुधार का उपाय करना भी छात्रों का कर्तव्य है। कहते हैं कि देखिए, जो स्टूडेंट है, जो छात्र है, उसका मुख्य काम क्या है? पढ़ाई करना है, ठीक है। मुख्य काम क्या है उसका? पढ़ाई करना है। लेकिन देश का जो बागडोर है, देश का जो है ना क्या चीज, सुधार का उपाय है, देश के प्रति ज्ञान का उपाय है, ठीक है। परिस्थितियों का ज्ञान एक जो है ना छात्र के अंदर होना चाहिए, तभी तो अगर अचानक से उनको कह दिया जाए कि देश संभालना है तो वो संभाल सके। ज्ञान रहेगा तभी ना, अगर नहीं रहेगा तो कहां से वो सुधार पाएंगे, है ना। लेखक कहते हैं कि पंजाब की जो है ना सरकार विद्यार्थियों से कॉलेज में दाखिल होने से पहले इस आशय की शर्त पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं कि वे राजनीतिक में हिस्सा नहीं लेंगे। कहते हैं कि जो पंजाब की सरकार है ना, जैसे अपना बिहार का सरकार नीतीश कुमार है, तो इसी तरह का जो है ना पंजाब की सरकार है ना, अगर कोई भी व्यक्ति पंजाब में जो है ना अपना एडमिशन करवाते हैं या अपना नाम लिखवाते हैं, ठीक है, तो वहां जो है ना एडमिशन करने से पहले, नाम लिखवाने से पहले जो है ना उनको एक जो है ना दस्तखत करना पड़ता है, सिग्नेचर करना पड़ता है कि आप जो है ना राजनीतिक में भाग नहीं लेंगे, तभी आपका यहाँ पे एडमिशन होगा, ठीक है। इस तरीके से वहां पे करते हैं। कहते हैं कि ऐसी शिक्षा छात्रों का क्लर्क बना सकती है। कहते हैं देखिए, ऐसी शिक्षा जो एक राजनीतिक में भाग नहीं ले सकते स्टूडेंट, लेकिन उसको क्लर्क तो बना सकती है, ठीक है। वो क्लर्क तो बन सकते हैं, लेकिन वह जो है ना क्या चीज, वो निकम्मी शिक्षा कही जाएगी, जो जिसमें सिर्फ क्लर्क वगैरह बन रहा है, जज बन रहा है, ठीक है, ये सब चीजें, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे कहते हैं कि और कुछ नहीं, लेखक कहते हैं कि प्रोफेसर का अपना ही ज्ञान अधूरा है। जब कोई विद्यार्थी प्रोफेसर की रूसी लेखक की पुस्तक दिखाता है तो छात्र को बोल्शेविक पार्टी का सदस्य कहते हैं। कि देखिए, जो प्रोफेसर वगैरह होते हैं ना, उसको शिक्षा ही अधूरा है, उसका नॉलेज भी अधूरा है। क्यों? क्योंकि अगर एक छात्र जो है ना, एक छात्र उनको जो है ना क्या चीज करते हैं कि यहाँ पर कहते हैं कि प्रोफेसर का रूसी मतलब एक रूसी पुस्तक है, वो पढ़ते हुए एक छात्र को नजर आते हैं ना, तो छात्र को वो प्रोफेसर क्या कहते हैं, तुम जो है ना बोल्शेविक हो। बोल्शेविक मतलब तुम दूसरे देश के हो, ऐसे करके उसको जो है ना बताया जाता है। ऐसा थोड़ी है कि हाँ हम दूसरा देश का किताब पढ़ रहे हैं तो दूसरा देश का ही हो गए, ऐसा तो नहीं, नॉलेज के लिए तो पढ़ा जा सकता है। कहते हैं कि अतः भगत सिंह कहना यह चाहते हैं कि विद्यार्थी परिश्रम से पढ़ाई करते हुए देश की राजनीतिक में भी हाथ बटाए। कहते हैं कि देखिए, एक विद्यार्थी अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हुए, मेहनत से पढ़ाई करते हुए, वह जो है ना क्या करे, देश की राजनीतिक में अपना हाथ बटाए, ठीक है। इस तरीके से कहते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार इंग्लैंड के छात्र कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़े, उसी प्रकार से भारतीय छात्रों को भी पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने की जरूरत है। कहते हैं कि जो हमारे इंग्लैंड है यानी लंदन के छात्र क्या थे कि वह जो है ना क्या चीज इंग्लैंड के छात्र कॉलेज छोड़कर, जो इंग्लैंड के जो लंदन के छात्र थे ना, वो अपना कॉलेज की पढ़ाई छोड़ करके जर्मनी के प्रति जो है ना लड़ने के लिए निकल गए थे। उसी प्रकार से एक भारत के भी हर एक स्टूडेंट को इतना नॉलेज होना चाहिए, पॉलिटिक्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्या कर सके जिससे वो जो है ना पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सके, ठीक है। और वो उन्हें जो है ना पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने की जरूरत है। तो ये तो हमारा एक राजनीतिक और एक जो है ना छात्र को राजनीतिक में भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस मुद्दा पे भगत सिंह का ये छोटा सा ओपिनियन है। आगे जानते हैं सुखदेव के पात्र वो जो है ना क्या पत्र लिखते हैं। तो सुखदेव के नाम पर पत्र का जो पत्र लिखे हैं उसका एक सारांश हम जानते हैं। देखिए, भगत सिंह द्वारा अपने ही क्रांतिकारी मित्र सुखदेव के पत्र का जो है ना प्रत्युत्तर इस पत्र के माध्यम से दिया गया है। कहते हैं कि वो उनके एक मित्र है, सुखदेव भगत सिंह का एक मित्र है जिसका नाम क्या है, सुखदेव है। उन्होंने जो है ना उसके पास एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने क्या लिखा है आगे जानिएगा, कि जिसमें उन्होंने कुछ समस्याएं और कठिनाइयां की जो है ना और ध्यान आकृष्ट करते हुए लिखा है। मतलब जो एक पत्र लिखे हैं सुखदेव के पास भगत सिंह, उसमें जो है ना कुछ कठिनाइयां और जो है ना कुछ कठिनाइयों और समस्याओं की ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने लिखा है। भगत सिंह अपने और सुखदेव के भीतर आने वाले परिवर्तन को बताया है। कि कहते हैं कि जो उसके अंदर, जो भगत सिंह जब जेल में गए थे तो उसके अंदर क्या क्या कठिनाइयां हुई, क्या क्या जो है ना समस्याएं हुई, उस चीज को बताया है। और अपने अंदर क्या क्या बदलाव किए हैं, ठीक है, इस चीज को भी उन्होंने बताया है। कहते हैं कि जो है ना यहाँ पर पूर्व के वर्षों में यानी शुरू के वर्षों में सुखदेव आत्महत्या को अत्यंत क्या करते हैं, निकृष्ट और अवांछनीय जो है ना कृत्य मानते थे। कहते हैं कि शुरू में जो है ना
क्या करते थे, असली मतलब आत्महत्या को अच्छा मानते थे, ठीक है। लेकिन जबकि भगत सिंह इसका जो है ना समर्थन करते थे, समर्थन मतलब विरोध करते थे। सुखदेव थे ना, वो क्या करते थे, आत्महत्या को अच्छा मानते थे। लेकिन भगत सिंह जो है ना इसको क्या करते थे, विरोध करते थे, ठीक है। कहते लेकिन जो है ना कालांतरा में भगत सिंह आत्महत्या को कायरता मानते हैं। कहते हैं कि बाद में जो है ना क्या करते हैं, भगत सिंह जो है ना आत्महत्या को क्या करते हैं, कायरतापूर्ण मानते हैं। निराश और असफलता से निर्मित मानसिकता का परिणाम मानते हैं। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है ना तो वो कायर है, यानी डरपोक है, वह निराश है, ठीक है। वो क्या है कि मानसिकता, उसका दिमाग जो है ना खराब है, उसका क्या मानते हैं, परिणाम मानते हैं। जबकि सुखदेव सिंह अवस्थाओं में आत्महत्या को अनिवार्य और आवश्यक मानने लगे। और कहते हैं कि लेकिन जो सुखदेव सिंह थे ना, वो क्या मानते थे, आत्महत्या को क्या थे, महत्वपूर्ण मानते थे, मतलब उसको कहते थे अच्छा है ये चीज। आगे भगत सिंह कहते हैं कि मनुष्य किसी भी काम को उचित मानकर ही करता है। अगर कोई मनुष्य किसी भी काम को कोई कर रहा है, ठीक है, तो उसे जो है ना वो उचित मानकर यानी महत्वपूर्ण मानकर, इंपोर्टेंट मानकर ही करते हैं। कहते हैं, वे कहते हैं कि ठीक है, कार्य को करने के बाद परिणाम का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, अगर आप सही काम कर रहे हैं ना तो उसका सामना करने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। जब उसका रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, एग्जाम में अगर आप नहीं लिख कर आइएगा ना तो आपको जो है ना याद रखना है कि हम फेल होंगे तो हमको वो चीज सहना है कि हम फेल होंगे, क्योंकि आप सिंपल बात है, नहीं पढ़ के गए हैं तो आपको फेल तो होना ही है। तो ये चीजें होती है कि अगर कोई भी आप काम कर रहे हैं ना तो उसका रिजल्ट आप ही भोग सकते हैं, आप ही देख सकते हैं, आप ही सुन सकते हैं। तो वो जो है ना आपको देखने के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। वे कहते हैं कि अगर मृत्युदंड मिलना तय है तो हम धैर्यपूर्ण जो है ना, धैर्यपूर्वक उस दिन का प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन आत्महत्या कर लेना तो कायरता होगी। कहते हैं कि अगर जो है ना एक दिन आदमी को मरना तय है, एक न एक दिन आदमी को मृत्यु होना तय है, तो हम उस दिन का इंतजार कर लेंगे जिस दिन हमको मरना है, लेकिन हम आत्महत्या नहीं करेंगे। अगर आत्महत्या करते हैं तो यह जो है ना कायरतापूर्ण का निशानी होगा, ठीक है। भगत सिंह जो है ना, भगत सिंह लोगों की सराहना करते हैं जो जेलों का दंड भुगत कर लौटने के बाद भी संघर्ष करते हैं। कहते हैं कि उसको जो है ना सराहना यानी उस चीज को अच्छा कर बताते हैं, उस चीज को ऊपर उठाते हैं जो है ना, जो लोग जेल से निकल करके संघर्ष करते हैं, ठीक है। आगे कहते हैं कि वे कहते हैं कि मुझे मृत्युदंड की सजा सुनाई जाएगी, इस पर मुझे पूर्ण विश्वास है, और मुझे जो है ना किसी भी प्रकार की क्षमा का या नर्म व्यवहार कोई भी आसान नहीं है। भगत सिंह के इसलिए तो आज हम और आप जानते हैं और आज भी कहते हैं कि जो है ना भगत सिंह जिंदा जो है ना हमेशा क्या करे, अमर रहे। भगत सिंह अमर रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। क्यों? क्योंकि वो जो है ना कहते हैं कि अगर हमको मृत्यु की सजा हमको तय है कि हमको सुनाई जाएगी, लेकिन हम जो है ना मृत्युदंड यानी फांसी पे चढ़ना पसंद करेंगे, लेकिन हम क्षमा नहीं मांगेंगे। जो गलत है वो गलत है, चाहे हमको मार क्यों न दे, हम उस चीज पर अटे रहेंगे, डटल रहेंगे, ठीक है। ये चीज कहते हैं। आगे यहाँ पे है, थोड़ा सा बचा हुआ है, आगे हम लोग प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। देखिए, अगर पहली बार आए हैं ना वन एजुकेशन पे और क्रैश कोर्स का आप छठा वीडियो देख रहे हैं ना, ठीक है, तो आप क्या कर लीजिए, इस वीडियो को क्या कर लीजिए, आप शेयर करके सब्सक्राइब कर लो चैनल के, ताकि ये जो है ना यहाँ से आपके जितने भी चैप्टर बचे हुए हैं वो आपसे मिस ना हो। और बाकी जो 5 चैप्टर है ना, जैसे बातचीत, उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति, एक लेख, उसके बाद हम लोग का क्या जाएंगे, रोज कहानी, उस सभी का जो है ना लिंक यानी वीडियो का क्रैश कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के और साथ में कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा, तो वहां पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। और पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि आगे हम प्रश्न बताने वाले हैं, ठीक है, तो आप लोग याद करके कर लो। देखिए यहाँ पे कहते हैं कि अतः अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए भगत सिंह कहते हैं कि जब देश का भाग्य का निर्णय हो रहा है तो व्यक्तियों के भाग्य का पूर्णतः भुला देना चाहिए। देखिए, अगर मान लीजिए कि घर में कोई मैटर खड़ा होता है तो सबसे पहले जो मेन मैटर होता है तो उसको सोल्व आउट करते हैं ना, है ना, करते हैं ना। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि किसी भी देश का जब निर्णय हो रहा होता है ना, तब व्यक्ति को क्या करना चाहिए, पूर्णतः भुला देना चाहिए। जो इच्छा वगैरह व्यक्ति कहना उसको भुला देना चाहिए, क्योंकि बड़ा चीज हो रहा है तो छोटा चीज को क्यों याद रखना, है ना। मैं चाहता हूं कि जब यह आंदोलन अपनी चरम पर पहुंचे तो मुझे फांसी दे दी जाए। और कहते हैं कि जब यह आंदोलन जो है ना अपनी चरम मतलब सबसे टॉप शिखर लेवल पे पहुंचे ना, तो हमको फांसी दे दी जाए, यही मेरा अंतिम इच्छा है।
तो यहाँ पे हम लोग का सारांश समाप्त होता है। ठीक है जी, अब चलते हैं हम लोग प्रश्न उत्तर की तरफ। जितने भी प्रश्न उत्तर है सबका वीवीआई देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं कि विद्यार्थी को राजनीतिक में भाग क्यों लेना चाहिए। यह प्रश्न जो है ना आपके 2 नंबर में हर साल लगभग पूछे जाते हैं और यह इसको जो है ना आप वीवीआई प्रश्न कह सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपको प्रश्न बताएंगे ना सब के सब वीवीआई प्रश्न है, मतलब आपके एग्जाम में 100% पूछने वाला प्रश्न है। तो इसलिए जो है ना आप ध्यान से देखिएगा, सारा का पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, तो आप जो है ना टेलीग्राम जाकर के इस वीडियो में से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए भगत सिंह के अनुसार विद्यार्थी को राजनीतिक में भाग लेना चाहिए क्योंकि वे देश के भविष्य है और उनके पास देश की बागडोर संभालने की क्षमता होती है। कहते हैं कि भगत सिंह को जो है ना कहते हैं कि विद्यार्थी को राजनीतिक में भाग लेना चाहिए क्योंकि वह जो है ना देश का भविष्य सुधार सकता है, वह जो है ना देश के भविष्य सुधारने में मदद कर सकता है। उनका मानना था कि विद्यार्थी को समाज की समस्याओं में परिचित होना चाहिए, यानी जो समाज में हमारी समस्या हो रही है, चाहे भुखमरी की, चाहे बेरोजगारी की, चाहे जो है ना कोई भी चीज की समस्या हो रही है ना, उससे परिचित होना चाहिए। स्टूडेंट को भी पता होना चाहिए, विद्यार्थी को भी पता होना चाहिए। उनमें विवेक होता है और वे देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा राजनीतिक में भागीदारी से विद्यार्थी अपने अधिकारों और कर्तव्य के प्रति जागरूक होते हैं और उन्हें जो है ना नेतृत्व कौशल विकसित करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो आपको याद रखना है ये चीज। ठीक है, हाँ यहाँ पे हम लोग थे फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या रखना है, याद रखना है। कहते हैं कि देखिए जब तक स्टूडेंट, ठीक है, जब तक विद्यार्थी को राजनीतिक में भाग लेने के लिए आप नहीं भेजिएगा तब तक उसको समाज की समस्या कैसे पता चलेगा, है ना। और अगर विद्यार्थी राजनीतिक में भाग लेने लगे ना तो उनको क्या होगा, राजनीतिक और भगवानी विद्यार्थी अपने अधिकारों और कर्तव्य के प्रति क्या करेंगे, निष्ठा करेंगे। उससे अपने जो कर्तव्य है ना और हमारे समाज की कर्तव्य है उसको उजागर करेंगे सभी व्यक्ति के सामने। चलिए आगे का प्रश्न यहाँ पर हम लोग आएंगे। आगे का प्रश्न है, कहते हैं कि भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है। उनके जीवन के आधार पे इसे प्रमाणित करें, यानी कि कह रहे हैं कि प्रूव कीजिए, यानी प्रूव कीजिए कि भगत सिंह कहते हैं कि कैसे अगर हम कष्ट सह रहे हैं तो देश की सेवा हो सकती है। ये बताइए कैसे। तो जानिए यहाँ पे कि भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है। सुखदेव सिंह जो है ना, सुखदेव को लिखने वाले में पत्र में जो लिखे, सुखदेव को लिखे अपने पत्र में इस तथ्य का वर्णन किया है। उनकी यह स्पष्ट मान्यता है कि बिना कष्ट सहे देश के लिए कुछ भी नहीं कर पाना संभव नहीं है। कहते हैं कि देखिए कष्ट सहकर आप देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सोचिएगा ना कि हम कोई भी कष्ट नहीं सहे और देश के लिए कुछ भी कर दे तो ये संभव नहीं है। ठीक है, कहते हैं कि उनके शब्दों में नौजवान भारत सभा के ध्येय जो है ना सेवा द्वारा कष्ट को सहन करने एवं बलिदान करने को हमने सोच समझकर इसका निर्माण किया था। कहते हैं कि देखिए जो क्या करते हैं, नौजवान भारत सभा के जो क्या किए थे, यहाँ पर ध्येय किए थे ना, उसमें जो है ना उन्होंने निर्माण किए हैं और बलिदान को उन्होंने सोच समझ कर दिया है। चाहे कोई भी अपना बलिदान दे रहे, बलिदान मतलब अपना हक का बलिदान, अपना कर्तव्य का बलिदान, तो उसको जो है ना भारत के लिए क्या कह सकते हैं, एक सेवा कह सकते हैं। आगे कहते हैं कि मानव किसी भी कार्य को उचित मानकर ही करता है, कार्य करने के पश्चात उसका परिणाम और उसका फल भोगने की बारी आती है। देखिए अगर कोई भी इंसान है ना अगर चोरी कर रहा है तो वो चोरी उचित समझ के ही करता है। वो सोचता है कि उचित हमारा लग रहा है कि हम चोरी कर सकते हैं तो करता है, लेकिन चोरी करने के बाद अगर पकड़ा जाए तो लात खाने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज होना चाहिए आपको कि अगर कोई कार्य कर रहे हैं ना तो उसका फल भुगतने के लिए भी आपको ही तैयार होना होगा अगर आप काम कर रहे हैं तो। ठीक है, कहते हैं कि यहाँ पर उसी इस प्रकार जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने के कार्य भगत सिंह ने किया था, क्योंकि बिना परिणाम की परवाह किए ही उन्होंने यह कार्य किया था। यदि उन्होंने दया के लिए गिड़गिड़ाते हुए दंड से बचने का प्रयत्न किया होता तो संभव यह था कि वह कार्य कदापि किया नहीं होता। कहते हैं कि देखिए अगर जो लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह और उसके कुछ मित्र मिलकर के बम फेंके थे तो वो जो है ना उनको सजा मिलने वाला था, फांसी का सजा मिलने वाला था, सिंपल सी बात है। तो अगर वो गिड़गिड़ाते और कहते कि हम यह चीज नहीं किए हैं, हमको छोड़ दीजिए, तो सिंपल सी बात है कि यह होता है कि कदापि वह जो है ना देश के लिए काम नहीं किए थे और जो है ना वो क्या हो जाते, कायर हो जाते और जो है ना कदापि वह कार्य वो नहीं किए होते। भले ही किए होते लेकिन सामने लोग के सामने तो होता है ना प्रूफ किया ये नहीं किया इसलिए इसको छोड़ दिए, ऐसे करके। निश्चित रूप से भगत सिंह ने किसी कार्य से होने वाले, ठीक है, निश्चित रूप से किसी कार्य से होने वाले, ठीक है, हाँ, होने वाले
आत्मघाती परिणाम की परवाह कभी नहीं की। वे कष्ट सहकर देश की सेवा के लिए बड़ा से बड़ा बलिदान करने के लिए सदैव तैयार तत्पर रहे। उनका जीवन जो है ना एक खुली किताब था जिसमें उनके देश सेवा के लिए किए जाने वाले आत्मसमर्पण के कार्यों का पढ़ा जा सकता था। कहते हैं कि वो जो है ना एक खुली किताब के समान था कि जो आते थे पढ़ के चल जाते थे। और ये जो है ना देश सेवा के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। भगत सिंह एक बताया अंतिम में। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का यहाँ पर प्रश्न आते हैं। भैया अगला प्रश्न क्या है कि भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं है। मतलब एक भगत सिंह जो है ना अपनी विद्यार्थी से क्या उम्मीद रखते हैं, क्या अपेक्षाएं रखते हैं, इस चीज को बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है जी, तो चलिए इसको हम लोग जानते हैं कि भगत सिंह कहते हैं कि हिंदुस्तान को ऐसे देश सेवकों की जरूरत है जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आजादी के लिए या देश के विकास में न्यौछावर कर दे। कहते कि हमारे भारत देश, हमारे हिंदुस्तान के लिए वैसे सेवकों की जरूरत है ना, वैसे व्यक्तियों की जरूरत है जो अपना तन मन धन सब जो है ना देश के प्रति क्या कर दे, न्यौछावर कर दे, पागलों की तरह देश के आप जो है ना आजादी के लिए लड़े। ठीक है, कहते हैं कि यह कार्य सिर्फ विद्यार्थी ही कर सकते हैं। सभी देशों को आजाद करने वाले वहां के विद्यार्थी और नौजवान ही हुआ करते हैं। कहते हैं कि और यह काम जो है ना विद्यार्थी ही सिर्फ कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी देश आजाद हुए ना सबके आजाद करने में एक विद्यार्थी का ही हाथ था। वे ही क्रांतिकारी कर सकते हैं। अतः विद्यार्थी पढ़े, जरूर पढ़े, साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करे और जब जरूरत हो तो मैदान में कूद पड़े और अपना जीवन इसी काम में लगा दे, अपने प्राणों को इसी में उत्सर्ग कर दे। यही अपेक्षा है विद्यार्थी से। कहते हैं कि अपना जो है ना विद्यार्थी पढ़े, बहुत पढ़े, ठीक है, लेकिन अगर बारी आए ना कि हाँ हमें राजनीतिक में भाग लेना है, हमारे देश की सेवा के जो है ना देश की सेवा को करना है, देश को सेवा करना है, तो ये जो है ना वो करे। ठीक है, और अपना पूरा जीवन इसी में न्यौछावर कर दे, ये कहते हैं। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर आएंगे। कहते हैं कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा है तो व्यक्तियों के भागों को पूर्णतः भुला देना चाहिए। आज जब देश का आजाद है तो भगत सिंह इस विचार का जो है ना, भगत सिंह के इस विचार का आप किस तरह मूल्यांकन करेंगे, अपनी जो है ना पक्ष प्रस्तुत करें। तो इस प्रश्न को आप जो है ना अपने राय से लिखिएगा, लेकिन हम आपको बताते हैं कैसे लिखिएगा। तो भगत सिंह का यह कथन उनकी जो है ना मानवतावादी दृष्टि का परिचय देता है, जिसमें व्यक्ति को अपने स्वार्थ से जो है ना स्वार्थ से ऊपर उठकर समष्टि के बारे में सोचना चाहिए। उसके लिए तन मन धन अपना स्वयं अर्पित कर देना चाहिए। देखिए भगत सिंह जो यह बात बोले थे ना, इसके प्रति क्या होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति इस चीज को परिचय दे रहे हैं तो व्यक्ति को अपने स्वार्थ से, यानी जो अपने जो है ना अपने अंदर जो स्वार्थ है, चाहे वो कोई भी चीज की इच्छाएं हो, तो उससे ऊपर उठ करके क्या करना चाहिए, यह काम करना चाहिए, तभी यह संभव है। ठीक है, अदरवाइज ये संभव नहीं है। कहते कि परंतु आज देश की आजादी 73 वर्ष हो गए हैं, फिर भी इस प्रकार की भावना का लेस मात्र व्यक्ति के मन में भी नहीं है। लेकिन आज जो है ना देश की आजादी 73 वर्ष हो चुका है, लेकिन आज जो है ना व्यक्ति के नहीं देखने को मिलता है ऐसा चीज है किसी व्यक्ति के अंदर। व्यक्ति अपनी स्वार्था थोड़े थोड़े सुख के लिए अपना सारा मूल्य खो बैठते हैं। कहते हैं कि अपनी जो है ना व्यक्ति थोड़ा थोड़ा सुख के लिए अपना सारा जो अहमियत होते हैं ना, अपना मूल्य होते हैं, वो खो बैठते हैं। ठीक है, आज जो है ना भारतवासी अपने ही देश में भ्रष्टाचार की मुट्ठी में जो है ना मिट्टी में जल रहे हैं, भट्टी में जल रहे हैं। ठीक है, गोरे अंग्रेजों के चंगुलों से छूटने के बाद आज देश अपने ही भूरे अंग्रेजों द्वारा विनाश के गर्त में जा रहे हैं। कहते हैं कि देखिए जो अंग्रेज पहले आए थे वो तो राज करके गए ही, लेकिन आज भी व्यक्ति जो है ना क्या करते हैं कि आज जो है ना हमारे देश के भूरे अंग्रेज जो है ना, पहले गोरे अंग्रेज आए थे, आज भूरे अंग्रेज के जो है ना भट्टी में जल रहे हैं, जल करके। पहले तो दूसरा देश आजाद क्या किया था, राज किया था हम लोग के ऊपर, लेकिन आज हमारे ही लोग हम पे राज करते हैं। ठीक है, कहते हैं यहाँ पर कि गर्त में जा रहे हैं, अपराधी और घुसखोर जनता को लूट रहे हैं, राजनीतिक का अपराधीकरण चरम सीमा पर है। कहते जो अपराधी लोग होते हैं ना वह जनता के लूट रहे हैं, और जो अपराधी का चरम सीमा है ना वो ऊपर उठते जा रहा है। ठीक है, कहते इस शासन व्यवस्था के कारण अपने ही लोग देश के दुश्मन हो चुके हैं। ठीक है, और यह जो है ना शासन व्यवस्था के कारण लोग जो है ना अपने ही देश के क्या हो चुके हैं, दुश्मन हो सके हैं। आतंकवादी गतिविधियों बढ़ रही है। आज की राजनीतिक दल धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय जो है ना उन्माद फैलाकर सत्ता पर काबिल होने को प्रयासता है, सिर्फ थोड़े थोड़े स्वार्थ के लिए। ठीक है, तो ये हमारा रहा चौथा क्वेश्चन का उत्तर। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन का देखते हैं हम लोग। कहते हैं उन्हें चाहिए कि वह विद्यार्थियों का उल्लंघन करे, परंतु उन्हें
और जो है ना औचित्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी भी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। भगत सिंह के इस कथन का आशय बताइए और इससे उसके चिंतन का कौन सा पक्ष उभरता है वर्णन कीजिए। ठीक है, ये आपके प्रश्न जो है ना 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 5 नंबर में 5 मार्क्स वाला ये प्रश्न हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पर है भगत सिंह जो है ना भगत सिंह क्रांतिकारियों से कहते हैं कि क्रांतिकारी शासक जो है ना शासक यदि शोषण हो जो है ना शोषक हो, कानून व्यवस्था यदि गरीबी विरोधी जो है ना मानवता विरोधी हो तो उन्हें चाहिए कि उसका जो है ना पुरजोर विरोध करे। कहते कि देखिए अगर जो हमारी कानून व्यवस्था है ना वो लोगों को देखना जो देख रहे हैं उसको देखना शुरू कर दे। ठीक है, राजनीतिक वाले जो हमारे गरीब लोग हैं यहाँ पे जो गरीब लोग हैं या फिर मानवता के विरोधी है उनको देखना शुरू कर दे तो यह जो है ना क्या होना शुरू हो जाएगा, तो उनका विरोध होना कम हो जाएगा। ठीक है, वैसे गरीबी है तब तो विरोध होता है ना, चाहे कानून व्यवस्था को चाहे राजनीतिक व्यवस्था को, है ना। तो ये चीज है, परंतु इस बात का भी ख्याल करे कि आम जनता इसका कोई जो है ना असर ना हो, यानी जो इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि आम जनता पर इसका कोई असर ना हो। ठीक है, कहते वह संघर्ष आवश्यक, ठीक है, वह संघर्ष आवश्यक अनुचित नहीं है। संघर्ष आवश्यकता के लिए तो है लेकिन उसे न्यायपूर्ण माना जाता है। देखिए जो संघर्ष है ना वो तो है ही, लेकिन उसको क्या माना जाता है, न्यायपूर्ण माना जाता है। परंतु सिर्फ बदलने जो है ना बदले की भावना से हो तो क्या है, अन्यायपूर्ण। इस जो है ना संदर्भ में रूस की जारशाही का हवाला देते हुए कहते हैं कि रूस में जो है ना बंदियों को बंदीगृह से विपत्ति सहन करना ही जो है ना जारशाही का तख्ता उलटने के पश्चात उनके द्वारा जेलों के प्रबंध में क्रांतिकारी लाए जाने का सबसे बड़ा जो है ना कारण था। कहते हैं कि जो रूस का जो तख्ता पलटने का जो कारण था ना वो क्या था, जारशाही के जो है ना शासक के था। ठीक है, जारशाही के शासक के था। तो यही चीजें होती है यहाँ पर, न्यायपूर्ण होना चाहिए। इस दृष्टि से देखा जाए तो भगत सिंह का चिंतन मानवतावादी जिसमें समस्त मानव जाति का कल्याण निहित है। कहते हैं कि जो भगत सिंह का क्या थे, मानवतावादी थे ना, इसमें जितने भी मानव जाति है ना उसको क्या करते हैं यहाँ पर इन्होंने समस्त मानव जाति का जो है ना कल्याण यानी भलाई करने के लिए बारे में सोच रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यदि मानवता पर तनिक भी प्रभाव हो तो उन्हें जो है ना पूरी लगन के साथ वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध आरंभ कर देना चाहिए। कहते हैं कि अगर मानवता के अंदर थोड़ी भी क्या हो, लगन हो, तो उन्हें जो है ना पूरी मानवता के साथ क्या कर देना चाहिए, उन्हें विरुद्ध आरंभ कर देना चाहिए। तो ये हम लोग का रहा आज छठा चैप्टर एक लेख एक पत्र का जो है ना पर लेखक परिचय, सारांश और प्रश्न उत्तर। ठीक है, इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा भैया ऐसा कोई क्वेश्चन है जो हम आपको नहीं बताए, वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, और हाँ पिछला 5 चैप्टर नहीं देखे तो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है, तो वहां से आप देख सकते हैं। इस वीडियो के आपके जितने भी दोस्त हैं सबके साथ शेयर करो और पहली बार आए हो एजुकेशन पे तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको जो है ना अगला चैप्टर यानी 7 चैप्टर से लेकर के जो 26 चैप्टर वहां मिस ना हो। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का वो सदानीडा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।